दोस्तों आज हमारे साथ हैं संजय यादव। इनका उम्र है 45 वर्ष। आए हैं बिहार से। इनका हम फुल माउथ इम्प्लांट करके दांत जो है लगाने वाले हैं 10 से 14 दिन के अंदर, जो भी समय लगे। और उसमें जो है ना इनके जो दांत हैं उनको निकाल के फिक्स दांत जो है ना इनको लगाने वाले हैं। परेशानी यह है कि काफ़ी कम उम्र में इनके पायरिया हो गया दांतों में, धीरे धीरे दांत गिर गए। अब स्थिति ऐसी है कि थोड़े बहुत कुछ दांत मुंह में बचे हैं, जहां ऊपर है वहां नीचे नहीं है, जहां नीचे है वहां ऊपर नहीं है। तो 2 4 5 ऐसे दांत बचे हैं। वो दांत भी बिल्कुल हिल रहे हैं बुरी तरीके से, तो इनका चबाना खाना बिल्कुल बंद है। बाकी ये स्टोरी सब ये बताएंगे, तो हमारे साथ बने रहिएगा। इस वीडियो में लंबा होने वाला है। इसमें हम इनके मसलों को सुन करके कैसे दांत निकालते हैं, कैसे इम्प्लांट लगाए जाते हैं, फुल माउथ इम्प्लांट कैसे होता है, किस तरह के दांत फिक्स होते हैं, वो सारा का सारा लास्ट तक करने वाले हैं, दिखाने वाले हैं। और फिर संजय जी से पूछेंगे कि इनका जो है ना कैसा एक्सपीरियंस रहा। अब जो है ना जो दांत जब नहीं लग गए तो इनसे कैसा चबाना खाना बन रहा है, स्माइल कैसा हो गया, वो सब चीजें जो है ना पूरी रिकॉर्ड करेंगे, आपको दिखाएंगे। अंत तक जो है हमारे वीडियो में बनी रहिएगा। संजय जी पर आए उससे पहले मैं आपसे गुजारिश करूंगा, फिर से हर वीडियो में बोलता हूं कि चैनल जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। मेडिकल चैनल है, इससे काफ़ी नॉलेज जो है ना आपको मिलेगी। 200-250 वीडियो हैं यूट्यूब पर पड़े हुए हैं हमारे। डॉक्टर अजय विक्रम सिंह आगरा लिखें, उसमें आपके बहुत सारे वीडियो, डेंटल इम्प्लांट, कैप, डिजिटल डेंटिस्ट्री से संबंधित, बहुत सारे इनविजिलाइन से संबंधित आपको बहुत सारे वीडियो उसमें मिल जाएंगे। देखते रहें, जब समय मिले लोगों को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक करें और बेल आइकन जरूर दबा के रखें। एक घंटी जैसी होती है उसको दबा के रखिए, उससे क्या है आपके पास नोटिफिकेशन आता रहेगा जब भी हमारा नया वीडियो आएगा। हफ्ते में 1 2 3 वीडियो हम डालते रहते हैं, जब समय मिलता है। बिजी रहते हैं, जब समय मिलता है तो वीडियो पोस्ट करते हैं। तो जो है ना हमारे साथ बने रहिए इस वीडियो में, अंत तक बने रहिएगा। पूरा वीडियो देखिएगा, आपको काफ़ी नॉलेज इसमें मिलेगी। जो लोग खासकर जो इम्प्लांट के लिए देख रहे हैं, लोग क्या जिनके दांत हिल रहे हैं या गिर चुके हैं, जिनको इम्प्लांट की आवश्यकता है या दांतों में पायरिया है, वो जो है ना को फिर शेयर कर सकते हैं। तो संजय जी पे आते हैं। संजय जी बताइए दांतों की क्या स्थिति है और ऐसी स्थिति कब से है और क्या कैसे हुई, थोड़ा बताइए। जी साल भर पहले से ही मैं दांत से परेशान हूँ। पायरिया था, इसके बारे में जानकारी की कमी के कारण मैं सही इलाज नहीं करा पाया। हाँ। जब दांत मेरा अधिकतर नुकसान हुआ तब मैं जागा कि भाई अब तो दांत लगवाना ही है, खाने पीने में जो परेशानी है। तो मैं अपने क्षेत्रीय डॉक्टरों से मिला, तो जिनको जो समझ में आया वैसा बताया। पर जब इम्प्लांट के नाम उन लोगों को बीच में रख रहे थे कि डॉक्टर साहब हमको इम्प्लांट कराना है, तो उन लोगों के लिए ऐसे लगे जैसे कि इम्प्लांट के बारे में तो कोई बड़ा नया बात है। हाँ। और मैं यूट्यूब इनका देख चुका था और मैं पूरा क्लियर था कि नहीं, अगर इम्प्लांट इतना बेहतर चीज़ है तो हमें कराना चाहिए। तो मैं फिर यूट्यूब पर इनका सर्च करते हुए एड्रेस पता लिया, बातचीत हुई इनसे, तो इन्होंने कहा ठीक है आइए, सारा चीज़ देखने के बाद आपका दांत लगाया जाएगा और निश्चिंत होकर के आप लगवाइए और खाने पीने की जो समस्या है उसको दूर कीजिए। हाँ। तो तो मैंने इनको सुना और फिर आया और बस प्रोसेस चालू है। अब देखिए आगे कैसा होता है। हाँ। यही अब देखते हैं। तो अभी क्या है कि एक चीज़ मैं बता दूं, इनके जो केस में जो परेशानी है वो ये है कि नीचे के जबड़े की इनकी हड्डी है, ऊपर की जबड़े की हड्डी काफ़ी हद तक खत्म हो चुकी है। जो लोग पायरिया से ग्रसित हैं और वो ये सोच रहे हैं कि मेरे दांत जब तक चल रहे हैं तब तक चलाऊं, ऐसा गलती ना करें। जितने दिन आप अपने पायरिया को खींचेंगे, जितने दिन घर में फर्नीचर में दीमक लगी हुई है और अगर आप इंतजार करते रहेंगे, उतना ही दीमक आपकी फर्नीचर को खा जाएगी। जितना आप जो है ना घर में सीलन है, अगर आप इंतजार करते रहेंगे तो पपड़ी गिरेगी, फिर ईंटें भी झड़ेंगी, प्लास्टर भी झड़ेगा, सब सरियां भी निकल आएंगी और खराब हो जाएगा। समय रहते ध्यान देने की जरूरत है। पहले तो पायरिया का इलाज कराएं, जब लगे कि इलाज लायक अब स्थिति नहीं बची, दांतों को निकलवा दें, जल्दी इम्प्लांट कराएं, जिससे कि आपकी हड्डी डॉक्टर को अच्छी मिले, उसमें अच्छे मजबूती से इम्प्लांट लगा सकें। इनको हम मिल गए किसी तरीके से तो ये हमारे पास आ गए, अदरवाइज बड़ा मुश्किल है। ऐसा डॉक्टर आज के समय में हिंदुस्तान में खासकर जो है ढूंढना, आपको अमेरिका यूरोप में तो मिल जाएंगे कि जो एडवांस ये तकनीक कर सके कि आपके पीछे टेरिगॉइड में और नेजर फ्लोर और वहां सब ये इम्प्लांट लगा करके आपको फिक्स दांत दे सके। वो तकनीक जिनमें कि नहीं तो फिर हड्डी बनवाइए, 6 महीना 4 महीना फिर इम्प्लांट लगवाइए, फिर दांत लगवाइए, साल भर तक बिना दांत के घूमते रहिए, वो स्थिति फिर पैदा हो जाती है। तो बेहतर है अगर आपको जितना जो है आप जल्दी कराएं उतना बेहतर है। तो इनका भी ऊपर का, क्योंकि इनको जानकारी नहीं थी, इनको कोई डॉक्टर नहीं मिला, ऊपर के जबड़े में जो है ना हड्डी बहुत खराब हो चुकी है, बहुत कम है। यहाँ नाक के नीचे थोड़ी हड्डी है और पीछे हड्डी है,
लेकिन क्योंकि हमारे पास बेहतरीन तकनीक है, बेहतर से बेहतर इम्प्लांट्स हैं, तो हम इनको जो है ना करके इनको दांत जो है हमने वादा किया है कि हम दांत जो है आपको लगा के देंगे, आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए, आपको खाना खिलवा करके फिर भेजेंगे। ठीक है, तो संजय जी शुरू करें। मसूड़े सुन करने वाले कुछ नहीं है, सीटी स्कैन में से प्लानिंग हो चुकी है। ठीक है, इनके मसूड़े सुन करेंगे और सुनकर कोई बेहोश नहीं करते, इसमें कुछ नहीं करते। मसूड़ों को स्प्रे करके फिर थोड़ा थोड़ा एनेस्थीसिया दे करके फिर और एनेस्थीसिया देंगे, जिससे मरीज को तकलीफ नहीं होती, और पूरा मसूड़ा सुन करने के बाद में फिर इम्प्लांट लगाएंगे। हमारे साथ बने रहिए, देखते रहिए। अब संजय जी के दांत जो है ना ऊपर के सारे निकाल चुके हैं, नहीं कोई दर्द तो नहीं हुआ। ठीक है, तो दांत निकाल दिए। अब जो है ना इम्प्लांट लगाएंगे, क्योंकि पारिया है तो पारिया साफ करना बहुत जरूरी है, जो पारिया की हड्डी है। नहीं तो हम ऐसे भी इम्प्लांट लगा सकते हैं। तो हम क्या है ना कि मसूड़ों को खोल के जितनी पारिया की जो गली हुई हड्डी है उसको हटाते हैं, पूरा साफ करते हैं, जिससे कि हमारे इम्प्लांट पर पारिया आगे फ्यूचर में ना आए। तो हम सारा साफ करेंगे। ठीक है, इसलिए जो है ना उसको पूरा मसूड़ा खोलेंगे अच्छे से। तकलीफ कुछ नहीं होती, चाहे चीरा लगा करिए बिना चीरे करिए, तकलीफ मरीज को कुछ नहीं होती, दोनों में कोई दर्द नहीं होता, हीलिंग में बहुत ज्यादा कोई फर्क नहीं होता। तो हम जो है ना वो हमारा उद्देश्य अभी कि हम इन्फेक्शन भी पूरा इरेडिकेट कर दें, पूरा खत्म कर दें। ठीक है, तो सारा इन्फेक्शन क्लियर करेंगे, फिर स्वस्थ जो हड्डी है ना ऊपर उसमें इम्प्लांट लगाएंगे। ठीक है, तो ठीक है। तो ठीक है, पीछे वाले लंबे वाले इम्प्लांट लग चुके हैं, दांत ऊपर के निकल चुके हैं, कोई दर्द तो नहीं हो रहा। ठीक है, और लंबे लंबे इम्प्लांट लग गए 18-18 मिलीमीटर के पीछे तक, और जो है ना अभी कोई पेन नहीं। अब इनके आगे के दांत जो निकाल चुके हैं वहां पे इम्प्लांट करने वाले हैं, तो उनको पीछे तो बिना चीरे टाके के ही कर दिए। अब आगे जो है ना उसको साफ करना है हमको हड्डी को, क्योंकि आगे इनको ज्यादा पारी है, बाकी जो है उसमें फिर इम्प्लांट लगाएंगे। ठीक है, बढ़े आगे। कोई तकलीफ तो नहीं हो रही किसी तरीके की? तो संजय जी के ऊपर के सारे इम्प्लांट लगा दिए गए, एकदम लेजर फ्लोर में मजबूत टेरिगोड इम्प्लांट। दर्द तो नहीं हो रहा कोई दर्द नहीं? अच्छा, जितना डर लगता है क्या उतना दर्द होता है कुछ भी? नहीं, उतना डर नहीं। हाँ, वो सिर्फ अंदर से एक डर होता है कि पता नहीं कैसे क्या होगा। अब जैसे जो लोग सर्जरी देख रहे हैं उन्हें भी लग रहा है अरे बाप रे ऐसे कैसे होगा, इतना दर्द हो रहा होगा मरीज तो कराएगा, ऐसा कुछ होता है कुछ नहीं है, क्योंकि पूरा जो है एनेस्थीसिया लगा के सुन कर देते हैं, और सुन करने के बाद में और फिर जो है करते हैं। बीच में अगर मरीज को कहीं भी लगता भी है कि भाई कहीं लग रहा है तो फिर से सुन कर देते हैं, तरीके से सर्जरी होती है। इनका तो काफ़ी खराब केस था, मैं कुछ लोग कहते हैं कि आसान केस, मैं तो इस बार सर्जरी में इसीलिए खराब केस दिखा रहा हूँ कि जो बहुत ही ज़्यादा खराब केस है उसमें भी इम्प्लांट जो है ना इस तरीके से आराम से किए जा सकते हैं। अब इनके इम्प्लांट लग चुके हैं, इनको बस रुई लगा देंगे। जैसे दांत उखाड़ने के बाद की जो इंस्ट्रक्शंस होती हैं वही सेम होती हैं, रुई लगाइए घर जाइए। अभी कोई हॉस्पिटल में एडमिट नहीं रहने वाले, कुछ नहीं है, ये अपने होटल जाएंगे और होटल पे जाकर के आराम करेंगे। कल आएंगे, कल इनके ऊपर के जो इम्प्लांट लग गए उनका नाप होना शुरू हो जाएगा और दांतों का बनना शुरू हो जाएगा। जैसे ऊपर का सेटिंग जो है हमें एक बार मिल जाएगा कि ये डायरेक्शन और ये स्माइल लाइन में ऐसा आएगा, वैसे ही फिर जो है ना नीचे के उसी के अकॉर्डिंग इम्प्लांट लगाएंगे। और तब जो है ना फिर सब केस अलग अलग तरीके से होते हैं। किसी में क्या होता है दोनों एक साथ लगा देते, किसी में क्या एक एक करके जो खराब केस है उसमें सारा जैसे अलाइनमेंट बिगड़ा हुआ है तो उसमें फिर स्टेप बाय स्टेप करते हैं, जिससे कि बेहतर रिजल्ट आए चबाने में और स्माइल में, क्योंकि काम तो वही करना है तो उसको तरीके से किया जाए। हड़बड़ी में नहीं किया जाए कि 2 दिन में इम्प्लांट लगाए, उल्टे सीधे दांत लगाए और पेशेंट को भेज दिया, वो
सब अच्छे से सेटिंग करके बनाना है, जिससे कि पेशेंट का भी पैसा खर्च होता है और पेशेंट दूर से आते हैं तो उनका काम सेटिस्फेक्शन वाला होना चाहिए। तो ठीक है संजय जी, ठीक ठीक। आनंद कोई दिक्कत तो नहीं है? नहीं, कोई दिक्कत चलो एक बार ऐसे थम कर दो, स्माइल कर दो। नहीं। हाँ हाँ ठीक ठीक है। हाँ। हाँ, तो अभी जो है इनके इम्प्लांट लग गए, अब जो है बाकी अब बने रहिए हमारे साथ अगले स्टेप के लिए। कोई दर्द तो नहीं हो रहा? जी के ऊपर के और नीचे के सब इम्प्लांट रेडी हैं। मुंह खोलिए। ठीक है, ये सब इम्प्लांट ऊपर लगे हैं, नीचे लगे हुए हैं। मुंह खोलिए। सब इम्प्लांट रेडी हैं और अब इनके जो दांत हैं वो भी रेडी हैं, ऊपर और नीचे के। ये दांत इनके इम्प्लांट पे अभी फिक्स होने जा रहे हैं। ये स्क्रू से कस दिए जाएंगे, जो स्क्रू से उनसे कस दिए जाएंगे सारे। और जो है ना इसी तरीके के ऊपर के जो दांत हैं, ये ऊपर का सेट है। ये दांत इस तरीके से बंद करिए, बंद करिए। ये दांत हैं इनके। स्माइल करो एक बार। सारे स्क्रू इनके कस दिए जाएंगे और फिर इनसे खाना खिलवाया जाएगा। अब कोई चेहरे पे किसी तरीके की सूजन नहीं है, कोई दर्द नहीं है। कोई दर्द है किसी तरीके का? कोई दर्द नहीं है, कोई सूजन नहीं है। और इनके इम्प्लांट लगाए, इम्प्लांट लगाने के बाद इनके नाप होते रहे। और कुछ प्रोसीजर हैं जो बीच के हैं, जिनमें कि इम्प्लांट का नाप लेते हैं। नाप लेने के बाद में फिर उनका जो है ना फ्रेम का डिज़ाइनिंग होता है कैड कैम सिस्टम से, डिजिटल जो है सॉफ्टवेयर्स में। उसके बाद में बिल्डअप्स होते हैं, बिल्डअप्स होते बाद ट्रायल्स होते हैं, स्माइल ट्रायल होते हैं कि किस किस तरीके से स्माइल अच्छी आएगी, दांतों को कितना आगे पीछे कैसे रखना है। फिर ऑक्लूजल ट्रायल्स होते हैं, फिर जो है ना फेसबो ट्रांसफर्स होते हैं। ये सब चीज़ें करने के बाद में और तब जो है ना ये फाइनल स्टेज में दांत बनते हैं। उसके पीछे काफ़ी सारी मेहनत है और बैक एंड पे बहुत काम होता है जो पेशेंट को नहीं पता होता। तो पूरी पूरी रात जो है ना उस पर काम चलता है मशीनों से, तब जो है ना ये दांत जो है तैयार होते हैं। अब इनकी स्क्रू से कस दिए जाएंगे और फिर संजय यादव जी को इनको खाना खिलवाया जाएगा और खाना खा के और फिर ये बताएंगे कि कैसा जो है एक्सपीरियंस रहा इनका। ठीक है, तो आगे बढ़े। अब दांत फिक्स कर देते हैं और फिक्स करने के बाद में फिर आगे मिलेंगे आपसे जब इनका काम जो है ना पूरी फिक्सिंग हो जाएगी। स्क्रू से कसने होते हैं और स्क्रू होल्स को क्लोज करना होता है। सीमेंट वाले जो होते हैं उनको सीमेंट से फिक्स करते हैं, जो स्क्रू रिटेन होते हैं उनको स्क्रू से फिक्स करते हैं। तो फिक्स करने के बाद में फिर इनका बैलेंस बनाएंगे, कहीं ऊंचा नीचा जो ट्रायल्स वो उसमें होंगे, जो भी ऊंचे नीचे कहीं मार्जिन्स होंगे उनको एडजस्ट किया जाएगा और फिर फाइनल पॉलिश करके और फिर इनको खाना खिलवाया जाएगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। फिर बंद करिए, खोलिए, फिर बंद करिए। ठीक है, खोल दीजिए। ये भाई के दांत जो है फिक्स हो चुके हैं ऊपर और नीचे के इम्प्लांट के ऊपर।
ऐसे खोलिए, बंद करिए जल्दी जल्दी, करिए करिए। अब ये खाना खाएंगे, इनसे चबाएंगे, फिर बात करेंगे कैसा रहा एक्सपीरियंस। तो दोस्तों, संजय यादव जी के ऊपर और नीचे के सारे दांत डेंटल इम्प्लांट पे फिक्स हो चुके हैं। 10 से 12 दिन में ये जो है ना तकनीक हो जाती है, जिसमें कि पुराने दांत मरीज के निकाल के आपने सब देखा, पूरा इम्प्लांट लगा करके फिर नाप होते हैं, ट्रायल होते हैं, काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो बीच में स्टेप होते हैं। ठीक है, जैसे फिटिंग ट्रायल लेते हैं, बोन स्कैनिंग होती है, उसके बाद में डिजिटल स्कैनिंग इम्प्लांट की होती है, फिर फ्रेम डिज़ाइनिंग होती है जो हम खुद करते हैं, डिजिटल डिज़ाइनिंग होती है, फिर फिटिंग जो है ट्रायल होते हैं, फिर उसके बाद सेरेमिक बिल्डअप ट्रायल होते हैं, तो वो स्माइलिंग जो है ट्रायल होते हैं। वो सब करने के बाद में फिर बाइट जो है ना ऊपर नीचे दांत बढ़ाए जाते हैं, फिर मरीज से खाना खिलवाया चबाया जाता है, फिर ऊंचा नीचा जो भी लगता है इधर उधर उसको प्रॉपर बैलेंस किया जाता है। और जब मरीज जो है पूरी तरह संतुष्ट हो जाते हैं कि अब डॉक्टर साहब मजा आ रहा है खाने में, दोनों तरफ से खा रहे हैं, ठीक है, बहुत अच्छा लग रहा है, तब जो है ना मरीज से बोला जाता है कि भाई अब आप जो है ना अपना घर जाइए, अपने परिवार के साथ खाइए पीजिए, जो घर में सब व्यक्ति खा रहे हैं वो सब आप खा सकते हैं। तो संजय जी के ये दांत इम्प्लांट हो चुके हैं, सर देख सकते हैं। बंद करेंगे, बंद करेंगे, बंद करेंगे, तो ऊपर नीचे ये सब इम्प्लांट हो चुके हैं, दांत लग चुके हैं, और जो है ना, और दांत मुंह खोलिएगा, देखिए एकदम सॉलिड, कोई दर्द ठोकने में किसी तरीके से नहीं सर, ठीक है। तो मेटल के हैंडल से ठोक रहे हैं। तो बाकी जो है लीजिए, वैसे तो इन्होंने सब 2 दिन हो गए इनको खाना खाया है, चबाया है, सब कुछ खाया है इन्होंने। और संजय जी बताइए, दांतों से क्या क्या खाया आपने, नए दांतों से? सर जो कड़े कोई समस्या नहीं है, कोई समस्या नहीं, बस मेरा टेस्टिंग वही था, वही हार्ड था। हाँ। और उसमें सफल रहा। हाँ। तो बस मैं संतुष्ट हुआ। बाकी दाल रोटी सब्जी चपाती सब खाया? हाँ, उसमें कोई समस्या नहीं। आपके जो मित्र आए थे साथ में, वो खा रहे हैं, वही सब खाना खाया आपने? अब सत्य बताइएगा कि जो अभी इन दांतों से खाया जिस तरीके से, ऐसा भोजन कब से जो है ना नहीं खा पा रहे? सर हम साल भर पहले से जो परेशानी झेल रहे थे दांत की कमी की वजह से, हाँ, कि सर उसका तो यहाँ मैंने पूर्ति हुआ है। हम तो सर कहेंगे कि जो प्रकृति अपना प्रोडक्ट यहाँ दिया है, तो उसका रिपेयर के लिए भी आदमी दिया है। ये बहुत बड़ी खूबी की बात है। तो लाइफ लोग अधूरा ही जीते हैं सर। घर में खर्ची है, खाने के लिए सब कुछ है, पर दांत ही नहीं है। वो ऐसा फीलिंग होता है सर कि क्या कहा जाए, क्या कहा जाए। हम तो एक मैंने साधारण व्यक्ति होते हुए भी जो मैंने साहस जुटाया इसके इलाज के लिए, इसमें अपने आप में एक अपना मेरा गाँव प्रतीक सर कि नहीं अच्छा रहा कि जीवन को जीना है, खर्च नहीं करना है। सही बात है। तो सर जो खाना खा के जो आनंद मिला, मैं पुनः वापस उस एरिया में गया जहाँ था साल भर पहले से। हाँ, इसमें आपका सहयोग सराहनीय सर। जैसा मैं आपका यूट्यूब में देखा था उसको हूबहू आज मैं पाया। जी सर, इसके लिए तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए, आपका भी धन्यवाद। किसी भी तरीके का नहीं, ऐसा कुछ नहीं सर, कुछ भी नहीं। बातचीत करने में भी इनके शब्द जो है ना बिल्कुल साफ निकल रहे हैं। कुछ लोगों को देखेंगे कि जब नए दांत लगते हैं तो थोड़ा सा आदत में आने में थोड़ा समय लगता है। ओब्वियसली जब हम कोई नई गाड़ी भी खरीदते हैं तो उसमें भी थोड़ा सा समय लगता है, उसको जो है चेंज होती है। तो नया जूता चप्पल खरीदते हैं तो उसमें भी थोड़ा सा समय लगता है कि हमको थोड़ा अडेप्ट होने में। लेकिन कुछ लोग जल्दी हो जाते हैं, कुछ लोगों को थोड़ा बहुत जो है 4-6-10 दिन या महीना 1.5 महीना लग जाता है। सबका अपना अलग अलग परसेप्शन है। तो ये बाकी चबाने में कोई दर्द नहीं होना चाहिए। स्माइल कैसा हो गया ये बताओ? बहुत अच्छा सर, अच्छा हो गया। तो क्योंकि इनके दांत जो है ना एक्चुअली क्या है ना, ज्यादा बचे नहीं थे, और जो थे वो ऊपर थे, नीचे नहीं थे, जहाँ नीचे थे वहां ऊपर नहीं थे, और जो बाकी बचे हुए थे वो सब जो है ना हिल रहे थे बुरी तरीके से। तो पारिया जो होता है ना, उससे जो है ना दांत काफी जो है खराब हो जाते हैं। तो पारिया से क्या हुआ कि इनके दांत जो है ना सारे सारे हिल गए। अब पारिया क्या करती है, सारी हड्डी को भी गला देती है। जब हमारे पास आई, इनकी हड्डी बहुत खराब थी, ऊपर के जबड़े में हमको इनको जायगोमा इम्प्लांट लगाना पड़ा, ठीक है, जो कि बिल्कुल एकदम लास्ट स्टेज के जो केसेस होते हैं उनमें हमें लगाना पड़ता है, अधिकतर में जरूरत नहीं पड़ती। टेरिगॉइड इम्प्लांट लगाने पड़े। तो पूरा इम्प्लांट जो है ना ऊपर के जबड़े में काफी इम्प्लांट लगा करके तब जो है ना इनका जो है ना हम मजबूत काम जो है पीछे तक प्रॉपर इनके दांत दिए हमने चबाने खाने के लिए। नहीं कि कुछ दांत आगे के लगा दिए स्माइल के लिए हो गया, नहीं, प्रॉपर दाने दिए, प्रॉपर दांत दिए हैं, तब जो है चबाना खाना में। काफी सारे लोग देते छोटे थोड़े दांत लगा इनके दांत दिए हमने चबाने खाने के लिए। नहीं कि कुछ दांत आगे के लगा दिए स्माइल के लिए हो गया, नहीं, प्रॉपर दाने दिए, प्रॉपर दांत दिए हैं, तब जो है चबाना खाना में। काफी सारे लोग देते छोटे थोड़े दांत लगा लेते फिर वो, लेकिन वो फिर शिकायत करते थे। डॉक्टर साहब ने कहा कि आगे आगे हड्डियां मई लग जाएंगे, पीछे तो लग नहीं पाएंगे। नहीं, और तकनीक है, जायगोमा की तकनीक है, टेरिगॉइड की तकनीक है, हमारे पास बहुत सारी तकनीक है, जैसे हम पीछे तक आपके दांत जो है ना अगर कम हड्डी होते हुए भी हम आपको दांत जो है दे सकते हैं। तो संजय जी अब ये बताइए मुझे
इधर रहने वहने का कोई दिक्कत हुई किसी दिन? नहीं सर, कोई समस्या नहीं सर। कोई समस्या नहीं, नहीं, कुछ लगा ही नहीं कि हम नया जगह में हैं। ऐसा व्यवहार जो है सब रहा। सब बढ़िया रहा। क्लिनिक का माहौल, स्टाफ सब हाँ, बढ़िया? सब भाईचारा इतना अच्छा रहा कि मैंने घुल मिल गए हम लोग। हाँ, हाँ। आपके सामने देखा आपने, देहरादून से भी आए थे, महाराष्ट्र से आए, देखो जगह जगह से, छत्तीसगढ़, झारखंड, मध्य प्रदेश से कई पेशेंट तो सब आ ही रहे हैं, ठीक है, और सब अपना करा रहे हैं, खा चबा के जा रहे हैं। ईश्वर का यही है कि भाई हमें चला आ रहा है वर्षों से, तो ठीक है। और कोई किसी तरीके का दर्द लेके जा रहे हो, किसी तरीके का सूजन लेके जा रहे हो, कुछ भी नहीं, सब कुछ। मैंने आपसे कहा था, ये थोड़ा परेशान हुआ, मैंने कहा था आप जब घर जाएंगे, काफी लोग जो आते हैं इलाज कराने तो वो कहते हैं कि डॉक्टर साहब ऐसा ना हो वहां से फिर सूजन लेके आए हैं, बहुत सारा कोई दर्द लेके आए, तो हम कहते हैं नहीं, पहले तो सूजन आएगी नहीं, थोड़ी बहुत मान लो आई भी तो वो जब तक आप जाएंगे तब तक सब उतर जाएगी। आप जब जाएंगे, जैसे आप आए चेहरा लेकर के, वैसे ही स्माइल करते हुए जाएंगे आप जो है ना कोई ऐसी सूजन चेहरे पर लेकर के किसी तरीके की नहीं जाएंगे। तो वो इनका जो है ना, वैसे अभी कोई किसी तरह की सूजन नहीं है। मैं आपको बता दूं, इनके जो जायगोमा इम्प्लांट लगा है, दर्शक अगर यूट्यूब पे जाकर के अगर जायगोमा की विदेशों में सर्जरी होती है, आप देखेंगे 3-3 डॉक्टरों की टीम जायगोमा इम्प्लांट लगाती है, बेहोश करके उसमें नली पड़ी होगी, और जो है ना जो है हॉस्पिटल में जो है एडमिट करके, और तब जो है जायगोमा के इम्प्लांट की सर्जरी होती है। मैं अकेला यही बैठ करके, और पेशेंट को मालूम ही नहीं पड़ता कि कब जायगोमा इम्प्लांट लगा दिया, और इनके जो है लगा देता हूँ, बस मरीज को बाद में बताते हैं कि भाई ये लंबा वाला एक इम्प्लांट लगाया इधर जो है, तो मरीज को कोई तकलीफ नहीं होती। तो इसी चेयर पर लोकल एनेस्थीसिया में जायगोमा इम्प्लांट जो है हम लगा देते हैं। तो ये क्या है ना कि 20 साल की इतनी मेहनत है, इतना समय से जो इम्प्लांट करते आ रहे हैं, लाखों इम्प्लांट करते हैं, सारे दिन इम्प्लांट होते हैं। इनसे पूछेंगे, ये सामने देखिए देख रहे बताएंगे कि सारे दिन यहाँ सिर्फ इम्प्लांट ही होते रहते हैं। हमारे डॉक्टर सुनीता, उनके पास जो है ना कॉस्मेटिक के और जो है ना उनका अलाइनर्स की टेक्निक है, उन पे इन्विजलाइन की टेक्निक है, उसके पेशेंट उनके पास दूर दूर से जो आते हैं। बाकी सब इम्प्लांट के पेशेंट बहुत सारे आते हैं, तो सब इम्प्लांट ही होते रहते हैं। तो इसलिए हाथ जो है ना काफ़ी, देखिए जितना काम करेंगे उतना उस डॉक्टर का हाथ जो है ना उतना साफ हो जाता है, उतना उसका कॉन्फिडेंस डेवलप होता है। तो शुरुआत से आप कितनी मेहनत करते हैं उस पर डिपेंड करता है। तो अब हाथ इतना कि जटिल से जटिल जो केसेज हैं बड़ी आसानी से कर लेते हैं। तो संजय जी, अब ये लो चने जो है ना खा के जरा दिखाओ, ये लो। हाँ सही। तो लोग कहते हैं, बहुत सारे लोग कहते हैं चनों को बहुत ज्यादा समझते, कहते हैं चने खा लेंगे, क्योंकि चने खाने की बड़ी, अब इनकी आवाज से ही आपको समझ में आएगा। दोनों तरफ चबाइए खूब बढ़िया से, देख चने चबाने की आवाज ही आती है अलग, ठीक है। तो दोस्तों मैं बोलता चलूँ आपको कि इनकी डेंटल इम्प्लांट सर्जरी आपने देखी, इम्प्लांट कैसे लगाए जाते हैं, ठीक है। एक्सरे है इनका, सब जो है ना वीडियो के साथ में पोस्ट कर रहे हैं, देखिएगा आप। और जो है ना डेंटल इम्प्लांट किस तरीके से लगाए जाते हैं। काफ़ी लोग सर्जरी देख करके, काफ़ी लोग कहते हैं कि भाई मेरे को दर्द तो नहीं होगा डॉक्टर साहब, बहुत ज़्यादा तकलीफ तो नहीं होगी। ये सामने जीता जागता जो उदाहरण है। और जो है ना नॉर्मली हम थे कि हर पेशेंट की सर्जरी नहीं दिखाई जाती, ठीक है। सर्जरी एक ऐसी चीज़ है, जब आप पीठ में किडनी का ऑपरेशन कराने जाते हैं, पथरी का ऑपरेशन कराने जाते हैं, हार्ट की सर्जरी कराने जाते हैं, कोई डॉक्टर सर्जरी नहीं दिखाते, लेकिन उसमें कोई दर्द नहीं होता, आपको बेहोश कर दिया, दर्द नहीं होता। ऐसी लोकल एनेस्थीसिया देकर के हमारे पास जो एनेस्थीसिया है, आप जो ना वो स्ट्रांग वाले एनेस्थीसिया जो अमेरिका में यूज होते हैं, यूरोप में यूज होते हैं, वो एनेस्थीसिया हम यूज करते हैं, जिससे क्या है ना कि मरीज का सुन बहुत अच्छे से हो जाता है। फिर भी अगर मरीज बीच में बोलते हैं कि मेरे को यहाँ थोड़ा दुख रहा है, आंख में मिचकाते हैं, तो हम पेशेंट से तुरंत पूछते हैं, आपसे पूछते थे ना दर्द तो नहीं हो रहा है, तो पूछते रहते हैं। तो मरीज को कंफर्ट लेवल पर करते हैं, वहां पर फिर सुन करेंगे, ठीक है, फिर सुन हो जाएगा, तब फिर आगे प्रोसीड बढ़ाएंगे। ये नहीं कि पेशेंट चीख रहे हैं वो हैंडल पकड़, बिल्कुल ऐसा नहीं होता। पूरा तरीके से सुन करके पहले स्प्रे करते हैं, फिर जो है ना मसलों को सुन करते हैं, फिर हल्का हल्का पहले इंजेक्शन लगाते हैं, फिर और इंजेक्शन लगा के पूरी हड्डी सुन करते हैं, सारी नसों को शांत करते हैं, तब जो है ना इम्प्लांट लगाते हैं। तो इम्प्लांट लगाने में कोई दर्द नहीं होता। इस तकनीक में ये भी अच्छाई है कि एक ही सर्जरी में ऊपर के इम्प्लांट, एक ही सर्जरी में नीचे के इम्प्लांट खत्म हो जाते हैं, लग जाते हैं, तो बार बार सर्जरी कुछ नहीं होती, सिर्फ ट्रायल होते रहते हैं, ठीक है। इनके कंपोनेंट हम ऐसे यूज करते हैं जिसका प्लेटफॉर्म मसलों के ऊपर आ जाता है, जिसके वजह आप फिटिंग ट्रायल वगैरह सब करते रहिए, तो कोई बहुत ज़्यादा तकलीफ का बाद में कोई काम नहीं होता, तो कोई दर्द वर्द नहीं होता, कोई परेशानी नहीं होती, और आप अच्छे से खा चबा के। काफ़ी लोग डर की वजह से, जो महिलाएं हैं या पुरुष भी हैं, बहुत सारे लोग डर की वजह से सोचते पता नहीं कितनी तकलीफ। कारण ये है कि मैं चाहता हूँ आप उस सर्जरी देख के डरे नहीं, आपके मन से डर निकले। हम बहुत सारी लाइव सर्जरी अपने चैनल पे इसीलिए डालते हैं कि लोगों के मन से डर निकले कि जब आप सर्जरी हो रही है तो उस समय आपको जो है ना किसी तरीके का मरीज को कोई दर्द नहीं हो रहा है, तो वो डॉक्टर का काम है। आपका सुन हो गया, उसके बाद डॉक्टर कर रहा है अपने हिसाब से। और कुछ लोगों को ये लगता है सर्जरी हो जाएगी, इम्प्लांट लग जाएगा, उसके बाद जाके होटल में जाके दर्द होगा या हॉस्पिटल जाना पड़ेगा। ऐसा कुछ नहीं होता, आपको कभी कोई हॉस्पिटल ले जाके कुछ नहीं।
और आप जो है ना होटल चले जाते थे और होटल चले आ जाते थे। हम सर्जरी करके भी होटल भेजते थे, उसके बाद कोई दर्द होता था? तो पैदल चलता था 1 किलोमीटर, पैदल चलते थे सर्जरी के बाद भी पैदल आ रहा है, पैदल आ रहा है। हाँ, कोई दर्द होता था जाकर के होटल पहुंच के? नहीं ना, तो कोई दर्द नहीं होता, कोई परेशानी नहीं होती किसी भी तरीके की। संजय जी एक बात बताइए, काफी लोग हैं जो जिनके दांत नहीं, अब उनके मन में ये संशय रहती है कि मैं लगवाऊं, भाई पैसे खर्च होंगे, लगवाऊं नहीं लगवाऊं, क्या करूं, क्या मैं उनसे चबा खा पाऊंगा? अब क्योंकि बिना दांतों, आपने भगवान के दांतों से भी चबाया सालों तक, आपके दांत चले गए, उस समय आपने तकलीफ भी सही, और अब आपके नए दांत भी आ गए, आपने दोबारा से खा लिया, चबा लिया, दोबारा से उसी लाइन पे आगे धीरे 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 और बेहतर होता जाएगा। तो क्या कहना चाहेंगे आप? बताइए, क्या लोगों को लगवाना चाहिए? काफी किसान बंधु हैं, काफी लोग हैं जी, दांत को लोग हल्के में ले रहे हैं, हाँ, जबकि लेने की चीज नहीं है। हाँ। ठीक है, जब तक जानकारी नहीं थी, हाँ। ऐसा इलाज नहीं था, हाँ। तब तक लोग वंचित थे, हाँ। पर जब ये निकल चुका इलाज, हाँ। ठीक है थोड़ा महंगा है, हाँ। पर इसका जो लाभ है, हाँ। वो कई गुना ज्यादा है। तो हम तो चाहेंगे कि नहीं, जो भाई बंधु इस दांत का समस्या को झेल रहे हैं, वो थोड़ा सा प्रयास जरूर करें कि दांत लगवा लें, हाँ। फिर जो जिंदगी आप जिएंगे वो और दांत के बिना जो आप जी रहे हैं, हाँ। बहुत फर्क है, बहुत फर्क है। दूसरा, न्यूट्रिशन की कमी होती जाती है। हाँ, जब देखिए आप सिरप में, कैप्सूल से आप विटामिन इतनी नहीं खा सकते, ले सकते हैं, शरीर को लगेंगे नहीं। जब तक आप चबा के खाना नहीं खाएंगे, पाचन अच्छा नहीं होगा। जब तक आप जो है ना हरी सब्जियां हैं, चने हैं, बाकी सब चीजें हैं, सब आप मनपसंद खाना नहीं खाएंगे, तब तक न्यूट्रिशन नहीं मिलेगा। तो आपको कहना चाहिए कि आपका जो है ना वो लुक तो खराब होता ही होता है, आपको धीरे धीरे आपका शरीर वीक होने लग जाता है, ठीक है, तो आपकी उम्र कम होने लग जाती है। तो दांतों का लिए देखो ये एंट्री पॉइंट है, दांत चबाना जो है ना बहुत ही जरूरी है, खाना, ठीक है। तो खाने की जो है ना वो एक और चीज में संजय आपसे पूछना चाहूंगा, काफी लोग आपके बिहार से भी कांटेक्ट करते हैं, झारखंड से करेंगे, सब जगह के, तो हमसे ये बोलते हैं कि डॉक्टर साहब ये जो आपका हमने वीडियो देखा, जो आप दांत बना रहे हैं, अब हम पटना से तो वहां आ नहीं पाएंगे, आप हमको कोई डॉक्टर यहाँ बता दीजिए। क्या आपको लगता है कि हमारे जैसे डॉक्टर जगह जगह पर बैठे हैं जो ये तकनीक कर सकें? नहीं सर, जितना अनुभव की चीज है ना, जो जितना इलाज इसके बारे में किए हैं, हाँ। तो हम तो कहेंगे कि अनुभवी के पास ही जाके कराना चाहिए जी। लेकिन हाँ सर, एक रिक्वेस्ट हम करेंगे जी, कि जरूर ऐसा कोई शाखा उधर भी बनाए कि जहाँ पब्लिक को सुविधा हो, कुछ सस्ता पड़े, ऐसा हम जरूर कहेंगे जी। हाँ। अब प्रॉब्लम क्या है मैं बताऊं आपको, काफी लोग ये भी रिक्वेस्ट करते हैं, डॉक्टर साहब आप जो है यहाँ कोलकाता में एक क्लिनिक खोल लीजिए, डॉक्टर साहब एक पटना में खोल लीजिए, अरे डॉक्टर साहब महाराष्ट्र वाले कहेंगे अरे आपको यहाँ होना चाहिए। तो देखिए मैं 4 जगह बढ़ नहीं सकता। दूसरा, इन्होंने यहाँ इलाज कराया है, ये जानते हैं, मैं सुबह घुसता हूँ, रात को निकलता हूँ क्लिनिक से, मेरे ऊपर काम का कितना लोड रहता है। तो ये जो है ना, असल में ये काम ऐसा नहीं है कि मैं कोई ब्रांच खोल करके कोई दूसरे डॉक्टर को बोल दूं कि आप ये इलाज कर दो, वो रिजल्ट ही नहीं आएगा। दूसरा, हमारे पास जितनी मशीनें हैं यहाँ पे, उतनी सब चीजें सेटअप जगह जगह लगाना बहुत महंगा है, क्योंकि हमारे पास बड़ी महंगी महंगी मशीनें हैं, सॉफ्टवेयर्स हैं, स्कैनर्स हैं, ठीक है, तो सब बहुत सारा सेटअप। चलिए कोई बात नहीं, उसको किसी भी तरीके से खर्च किया जा सकता है, बैंक द्वारा लोन लेकर के किया जा सकता है। तो भाइयों ये समझ लीजिए वो तो किया जा सकता है, लेकिन जो इंसान एक काम करने वाला है, क्योंकि सारा काम इम्प्लांट लगाने का काम है, सर्जरी का काम है, ट्रायल्स हैं, इम्प्रेशंस हैं, वो सब हमें खुद करने होते हैं, क्योंकि वो प्रिसीजन लाना वो बहुत जरूरी है। अगर हम जूनियर डॉक्टर पे डाल देंगे तो वो नहीं कर सकते। तो अब रिमोट में बैठे हुए अब मैं हर जगह दौड़ नहीं सकता, तो मैं चाहता नहीं, मैं चाहूँ जो कम मरीज करूँ, लेकिन जिनका करूँ उनका बेहतर काम करूँ। ये नहीं है कि मैं 4 जगह लोगों को फंसा करके वहां पर जो है ना उनका काम खराब कर लूं। इसीलिए जो है ना, मैंने आज तक किसी भी क्लिनिक में अपने 20-22 साल की प्रैक्टिस में, अधिकतर लोग जो डेंटल इम्प्लांट करते हैं वो शुरुआती यहां से करते हैं कि हम क्लिनिक में दूसरी को में जाकर के इम्प्लांट करेंगे। मैंने 1 इम्प्लांट किया, 20 इम्प्लांट किया, आज लाख इम्प्लांट कर रहा हूं, लेकिन मैंने सिर्फ और सिर्फ अपने सेटअप पे किए। कभी किसी, काफी सारे डेंटिस्ट मेरे वो देखते हैं, कोई भी डेंटिस्ट मुझे हिंदुस्तान भर का नहीं कह सकता कि मैंने किसी भी डेंटिस्ट के यहाँ जाकर के, किसी भी क्लिनिक पे जाके 1 इम्प्लांट भी लगाया। सिर्फ जब मैं ट्रेनिंग देता है डॉक्टरों को, तो उस समय जरूर लाइव सर्जरी हम दिखाते हैं, तो वो बात एक अलग है। लेकिन मैं कभी किसी डॉक्टर के बुलाने से वहां जाकर के, मुझे पता है कि वो मैं काम उतना बेहतर नहीं दे पाऊंगा, क्योंकि वहां डॉक्टर पे कैसा स्टरलाइजेशन है, उनके पास किस तरीके की मशीनें हैं, तो वो चीजें जो है ना, वो रिजल्ट लाना बहुत ही मुश्किल होता है। तो वो इसीलिए दूसरी जगह पे जाकर के, दूसरे क्लिनिक पे जाके, काफी डॉक्टर भी हमें जो शुरुआत स्क्रीन बुलाते थे, आपका हाथ बड़ा अच्छा है, नाम अच्छा है, डॉक्टर साहब हमारे यहाँ के इम्प्लांट कर लीजिए। कोलकाता के डॉक्टर, बिहार के भी डॉक्टर, महाराष्ट्र के भी डॉक्टर, सब बुलाते, दिल्ली मुंबई के डॉक्टर, आप आइए हमारे यहाँ सर्जरी करिए डॉक्टर साहब, शेयरिंग कर लेंगे कॉस्ट का,
जैसे भी कर लेंगे, आप कोई बात नहीं, आप हमें काफ़ी भले भी डॉक्टर होते हैं, ऐसा नहीं है। वो कहते हैं डॉक्टर साहब मेरे मरीज बड़े परेशान है, आप आ जाए करिए, कोई बात नहीं, आप सारे पैसे आप ही ले जाना, आप कर लेना, कोई दिक्कत नहीं है, पर मैं मरीजों को करके दे दूँ। लेकिन मजबूरी है मेरी, तो मैं जो है जाना बड़ा ही मुश्किल है। तो इसीलिए मैंने जो भी किया है काम वो अपनी सेंटर पे किया है, और ईश्वर का आशीर्वाद है, सब दूर दूर से आते हैं। तो मैं आपसे यही कहूंगा, आपके 10 दिन 12 दिन 5 दिन 7 दिन जो भी खराब जरूर होंगे, लेकिन आगे के लिए आपको यह है कि आपका काम तो सुकून का हो जाएगा, अच्छा हो जाएगा, ठीक है। तो एक बार जो है ना, मैं ये नहीं कहता मेरे पास ही आइए, कोई भी हिंदुस्तान में तो आपको एक्सपर्ट डॉक्टर दिखता है, आप जो है ना आलस मत करिए, उनके पास चले जाइए। कोशिश ये मत करिए कि मेरे पड़ोस में डॉक्टर मिल जाए, कोई जरूरी नहीं है आपको एक्सपर्ट मिल जाए, आपको उस तकनीक है, क्योंकि एडवांस तकनीक है। ये दांतों में फिलिंग करने जैसा नहीं है, नस का इलाज करने जैसा नहीं है, इसमें सर्जिकल भी है, प्रोस्थेटिक भी है, सब चीज़ें आपकी जो है ना, बहुत सारे फेज होते हैं इसके ट्रीटमेंट के। तो आप जो है दूर चले जाइए, कोई दिक्कत नहीं है, ये आए टाइम निकाल करके आए। इसी तरीके काफ़ी लोग टाइम निकाल करके आ जाते हैं, आप घूमने फिरने भी जाते हैं कभी कभी 10 दिन के लिए। तो इसी तरीके सोच लीजिए कि चलिए हम आगरा देखिए, ताजमहल देख लीजिए, मथुरा वृंदावन घूम लीजिए, भरतपुर है यहाँ घूम लीजिए, जयपुर निकल जाइए घूम लीजिए। तो बहुत सारा यहाँ घूमने फिरने का भी है, अपना घूम फिर लीजिए, और दांतों का इलाज भी हो जाता है। तो वो जो है ना, ऐसा नहीं है, और इलाज अच्छा हो जाता है। और एक और बहुत बड़ा पॉजिटिव पॉइंट है, काफ़ी लोग कहते हैं कि डॉक्टर साहब आपके यहाँ एक अच्छा है कि हम आते हैं, अब अगर हम वहां इलाज कराते हैं तो हमारा ये हो जाता है ना कि बिना दांतों के हमें सब पड़ोसियों के सबके सामने घूमना पड़ता है। या क्या हमें कोई जाता नहीं है, दांत निकलवाए और दांत यही लगवा करके सीधे घर इस्तेमाल करते हुए आए, इस्तेमाल करते हुए घर गए। तो वो भी एक पॉजिटिव पॉइंट है। तो फिर क्या जरूरत है, अपना बढ़िया है, किसी को मालूम भी नहीं पड़ता हमारा, खासकर महिलाएं जो उनको मालूम भी नहीं पड़ता कि हमारा इलाज हुआ है, और जो है अपना घर पहुंच गए, खाते चबाते, कोई दिक्कत नहीं। तो ये तो संजय जी, बाकी सब एक्सपीरियंस अच्छा रहा, कुछ कहना चाहेंगे? और बस यही बात जो अभी आप कह रहे थे कि जो भी करते हैं हम अपने सेंटर पर करते हैं, तो हम तो कहेंगे भाई जरूर शाखा बढ़ाइए। हाँ, अब शाखा तो बढ़ाएं, अगर कुछ ऐसा हो जाए भगवान के मुझे 2-3 बना दे हाँ, वो अभी कुछ है नहीं संभावना, तो वो कुछ ऐसा हो जाए तब तो कोई बात नहीं है, क्योंकि काम मुझे अपने हाथ से करना है। ये कोई बेचने वाली चीज नहीं है कि चलो भैया उसको दे दो, तुम बेच देना, ये तुम बेच देना। ये तो काम करना है, और रिजल्ट नहीं आएगा तो फिर नाम खराब होता है। तो इसीलिए मैं चाहता हूँ जो कराए हमसे वो जो है ना अपना संतुष्टि, अपना खाना खाए चबाए। तो इसीलिए जो है ना शाखा का विचार अभी नहीं है, और भगवान ने अगर कुछ ऐसा उपाय दिया तो जरूर सोचेंगे इस बारे में। अभी तो जो लोग वीडियो देख रहे हैं, कोशिश करें आगरा आए और यहीं पे आकर के अपना इलाज कराएं, या जो आपको दंत चिकित्सक अच्छे लगते हैं, मुंबई के अच्छे लगे, दिल्ली के अच्छे लगे, आपको जहाँ के भी अच्छे लगते हैं, आपको लगे कि ये डॉक्टर हैं जो मेरे को दिल को ये लग रहा है कि मेरा काम अच्छे से करके दे देंगे, आलस न करें, चले जाए और जो है जाकर के अपना इलाज उचित तरीके से बढ़िया से कराएं। कि डॉक्टर और पेशेंट का दोनों का कॉपरेशन होता है, दोनों का जब मन मिलता है तभी एक रिजल्ट जो है ना अच्छा आता है। बेमन के डॉक्टर काम करें, बेमन के मरीज काम कराएं, वहां जो है ना फिर रिजल्ट अच्छा नहीं आता है। तो ये दोनों का, एक डॉक्टर और मरीज का जो रिलेशन है, हम लोग बड़े क्लोजनेस से काम करते हैं, मुंह में काम कर रहे हैं, बड़े क्लोजनेस से काम करते हैं। तो डेंटिस्ट का और पेशेंट का दोनों का रिलेशन एक जो है ना बड़ा अच्छा होना चाहिए, और तभी जो है ना उसकी इलाज की जो गुणवत्ता है वो बेहतर निकल के आती है। तो बने रहिए हमारे साथ, और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर ले, लाइक करें, वीडियोज को शेयर करें। बहुत सारे इस तरीके की वीडियो अगर यूट्यूब पे हमारे देखना चाहते हैं, यूट्यूब पर जाएं, डॉक्टर अजय विक्रम सिंह आगरा लिखें, हाईटेक डेंटल के नाम से चैनल है, उसको जो है देखें। वीडियो सेक्शन में जाएंगे, 200-250 वीडियो खुल जाएंगे। बहुत सारे लोग बिहार, बंगाल, उड़ीसा, महाराष्ट्र, गुजरात, आसाम, आपके जो है ना पूरा उत्तराखंड से, दिल्ली, मुंबई से, अमेरिका, यूरोप से, ठीक है, सब जगह, रसिया से, रसिया के अभी भी आए हुए हैं। तो सब लोग पेशेंट जो है आते हैं और उनका जो है ना ट्रीटमेंट यहाँ होता है। देखते रहिए, आपको हिम्मत मिलेगी। आपकी परेशानी ऐसी हो सकती है, आपके परिवार में किसी की हो सकती है, तो उनको जो है ना आप वीडियो को देखेंगे, उनको फॉरवर्ड करिए लोगों को। आजकल व्हाट्सएप पे फॉरवर्ड करने का शेयर का बटन होता है, आप जो है ना कोई वीडियो देख रहे हैं उसको शेयर का बटन होता है, शेयर कर दीजिए, उसका लिंक चला जाएगा, आप वो भी देख लेंगे। तो आपको कभी, क्योंकि हर तकनीक हर एक की नॉलेज में हो ऐसा जरूरी नहीं है। अब आप ही हो सकता है 1 साल पहले जानते ही नहीं होंगे कि ये ऐसा कुछ होता है, तो नहीं पता होता है, तो आप लोगों के माध्यम से मालूम पड़ता है। तो आप जो है उनको शेयर करें। जो ग्रुप्स हैं, मतलब आप चुटकुले भेजते रहते हैं लोग, बाकी भी चीजें भेजते रहते हैं, तो सारा दिन जो है ठीक है वो भी एंजॉयमेंट करिए, लेकिन मेडिकल से संबंधित चाहे हमारे वीडियो है या किसी और डॉक्टर वीडियो है, जो जानकारी वाले वीडियो है, तो वो जो है ना जो प्रमाणित है, मरीज खुद कह रहे हैं, ऐसा नहीं है किसी ने कह दिया जी हल्दी खाओगे आपका कोरोना भाग जाएगा। ये देखिए प्रमाणित वीडियो की बात करें तो ऐसा भ्रम भी नहीं फैलाना चाहिए।
जो प्रमाणित वीडियो जैसे आपका देखा, आपने शुरुआत से लास्ट तक देखा, दान नहीं थे, दान लगे, खा रहे हैं, चबा रहे हैं, सूजन नहीं है, दर्द नहीं है, बता रहे हैं अपनी स्थिति। तो ये वीडियो जो है, जो प्रमाणित वीडियो है, इनको जो है लोगों को बेझिझक जो है आप फॉरवर्ड करिए, लोगों को आपके द्वारा जो इन्फॉर्मेशन मिल सकती है। और अपने नज़दीकी जो भी डॉक्टर हैं, जिनको समझते हैं कि अच्छे डॉक्टर हमारा ये इलाज कर देंगे, उनसे जानकारी ले सकते हैं, आगे इलाज करा सकते हैं। तो इसी के साथ जो है ना, आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, आपने टाइम दिया, पूरा वीडियो हमारे साथ देखा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और हमारे साथ बने रहिए, अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। और आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद संजय जी, खूब खाइए, चबाइए, मस्त रहिए।